आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे टॉपिक। आज हमारा लास्ट वीक पे आ गए हैं हम लोग और अभी हमारी वीडियो का एंडिंग पार्ट आ गया है जहाँ पे हमने पहले 3 वीडियो में ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से हमने सीखा है कि क्या क्या करना पड़ता है गैराज बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाने के लिए, रन करने के लिए। और अभी हम पार्ट पे पहुंच गए हैं कम्युनिटी बिल्डिंग एंड रिव्यू। कम्युनिटी बिल्डिंग का मतलब ऐसे लोग जो आपके बिजनेस को लाइक करते हैं और आपके बिजनेस के लाइक मतलब पेज पे, बिजनेस पेज पे आपको लाइक कर रखा है उन्होंने और वो आपको फॉलो करने लगे हैं, या फिर ऐसी कम्युनिटी बिल्डिंग करना, जो ऐसे लोगों की कम्युनिटी बिल्डिंग करना जिसके लिए फिर आगे से होने वाले आपके स्पेंडिंग्स कम हो जाए। और इसके साथ में ही रिव्यू, जो हमारी पहले की कैंपेन चल रही थी उसका रिव्यू भी करेंगे हम साथ के साथ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लॉन्च स्पेशल प्रमोशंस। देखिए, स्पेशल प्रमोशन क्या होता है? फेसबुक के एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड सीजनल ऑफर। सीजनल ऑफर जैसे कोई भी अभी रिसेंट में कोई फेस्टिवल आ रहा हो या फिर आपका सीजन का कोई ऑफर हो। जैसे आप समर में कोई चीज़ निकाल सकते हैं। आप गैराज बिजनेस में समर में क्या कर सकते हैं? देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग, जो लोग आपके यहाँ पर आते हैं, उनको एक कैबिन दे सकते हैं जहाँ पे उस कैबिन में वो फ्रेशली रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं टिल जब तक उनकी गाड़ी का काम हो रहा है। इसके साथ में आप कुछ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। और या फिर गैराज से रिलेटेड मतलब कि उनकी गाड़ी या फिर उस कार या फिर कुछ फ्री ऑफर्स, सीजनल ऑफर्स के तौर पर या डिस्काउंट्स के तौर पर आप जो भी सीजन के अंदर निकालना चाहते हैं, कोई भी ऑफर निकालना चाहते हैं, तो वो स्पेशल कैंपेन्स निकाल सकते हैं। ये ड्यूटी रहती है मार्केटिंग मैनेजर की। और ये 20वें से 30वें दिन करते हैं हम, ताकि आपकी जो सेल हो रही है, जो एड से रिजल्ट्स आ रहे हैं या आपके जो फेसबुक के मार्केटिंग कैंपेन से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसे हम मर्ज कर सकें, मतलब कि उसे थोड़ा और इंक्रीज कर सकें। तो जिसे हम कहते हैं कि लॉन्च स्पेशल प्रमोशंस। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है, जैसे कि आपने देख लिया होगा, गिव वे टाइम। देखिए, कॉन्टेस्ट एंड गिववेज ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का। मैंने रेस्टोरेंट वाली स्ट्रेटेजी में भी ये बताया है कि आप वहाँ पर लोगों के लिए एक फोटो कॉन्टेस्ट विद प्राइजेस आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये सिर्फ बताया था कि आप कोई कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो अनाउंस करेंगे कैंपेन या गिव वे, वो इस तरीके से होगा कि लोगों कस्टमर की फोटो के साथ में प्लस जो भी कॉन्टेस्ट आपने रन किया होगा, जो भी आपने गिव वे रन किया होगा, उसकी प्राइस के साथ में उनकी एक फोटो लेकर आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सोशल मीडिया मैनेजर की, प्लस में टाइमलाइन रहता है 20वें दिन से लेकर 25वें दिन के बीच में। तो आप एक ये स्टेप ले सकते हैं जिसमें आप अलग अलग गिववेज रन कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आपके सर्विसेज से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आप कौन सी सर्विसेज अभी जो प्रोवाइड कर रहे हैं गैराज की, उन सर्विसेज के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें कस्टमर को फोटो कॉन्टेस्ट के साथ में, प्राइस के साथ में मतलब दे सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हैं। आप उनके यहाँ पर स्टिकर्स के तौर पर, जैसे आपके यहाँ पर अगर स्टिकर वगैरह का काम होता है, गाड़ियों की मैकेनिज्म का काम होता है, तो उसके अंदर आप कोई भी कॉन्टेस्ट रखकर उनको एक कैंपेन रन कर सकते हैं और उनको गिवे के तौर पर उनकी फ़ोटो लेकर प्राइस के साथ में कस्टमर की सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। सो हमारा गिवे का एक पार्ट हो गया। इसके बाद आता है मॉनिटर एंगेज। देखिए, हम अपनी पुरानी जो कैंपेन चल रही है, इसके अंदर कंटिन्यू इंगेजिंग विद द फॉलोवर्स, फॉलोवर्स के साथ इंगेज रहें। जैसे भी कोई फॉलोवर आपको कमेंट डालता है, तो आप क्या करेंगे कि उनके कमेंट का रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनके कमेंट को लाइक कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें शो कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से आप उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कमेंट के अंदर। इंगेजिंग विद फॉलोवर्स एंड पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू द कंटेंट कैलेंडर। जैसा कि हमने कंटेंट कैलेंडर पहले बनाया था, अगर आपने अभी तक कंटेंट कैलेंडर डाउनलोड नहीं करा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ में सोशल मीडिया मैनेजर, ये ड्यूटी रहती है सोशल मीडिया मैनेजर की, जो कि 20वें दिन से 26वें दिन के बीच में ये काम करना होता है। सारी कैंपेन सही जा रही है, कुछ गलत तो नहीं है, उसमें सब कुछ ओके है, तो ये जिम्मेदारी है सोशल मीडिया मैनेजर की। और साथ ही पूरा मॉनिटर एंड एंगेजमेंट दोनों जनरेट करना है। मतलब आप पुरानी जो आपकी पूरी कैंपेन चल रही है उसे मॉनिटर भी करना है, उसके साथ में इंगेज भी रहना है लोगों के साथ में। तो ये आप 26वें से 26वें दिन ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप उन्हीं को पहले से ही ड्यूटी दे सकते हैं सोशल मीडिया मैनेजर को कि वो ये काम करके आपको दे। इसके साथ में हमारा नेक्स्ट आता है एनालाइज मंथली परफॉर्मेंस। देखिए, अब हम एक ऐसे स्टेप पे आ गए जहाँ पर हमने ऑलमोस्ट काम किया है,
रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ्स एक्टिविटी। पूरे महीने में जो आपने काम करा, जो अपनी टीम को दिया, इंक्लूडिंग रीच, एंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एंड बुकिंग, सारी चीज़ों की एक रिपोर्ट ज़रूर बनाएं और पूरी रिपोर्ट बनवाकर आप उसे एनालाइज ज़रूर करें एज अ मार्केटिंग एनालिटिक्स। तो मार्केटिंग एनालिटिक्स की ये ड्यूटी है, लेकिन अगर आप एज ए इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो आप ये भी रन कर सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो पूरे मंथ में एक्टिविटीज हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, इंक्लूडिंग रीच, जो भी एड आपने कैंपेन रन करी है या फिर आपके पेज से जितनी भी रीच गई है विदाउट एड और एड, इंगेजमेंट, एड परफॉर्मेंस एंड बुकिंग, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। 27 से 28वें दिन की टाइमलाइन है इनकी। अभी इस टाइमलाइन के अंदर आपको चेक करना रहेगा। इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, जहाँ पे हमारा आता है एडजस्ट स्ट्रैटेजी। देखिए जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं उसके बाद तुरंत बाद आता है कि आपने जैसे मान लीजिए एरर देखे या आपने एक दिन पहले रिपोर्ट देखी, तो अब जितने भी एरर्स है वो नेक्स्ट अपनी जो स्ट्रैटेजी आपकी चल रही है उसमें एडजस्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने एक बार स्ट्रैटेजी रन कर दी, एक बार एड रन कर दी और दोबारा आपने देखकर उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया, तो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन द एनालिसिस, जो एनालिसिस आपने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने स्टेप बताया था, वो एनालिसिस करने के बाद में एडजस्ट द कंटेंट स्ट्रेटजी। देखिए यहाँ पर मेन रोल होता है कंटेंट स्ट्रेटजी का, क्योंकि कंटेंट ही आप अपने पेज के ऊपर डाल रहे हैं, प्लस एड्स के थ्रू भी जो भी ऑडियंस आ रही है वो कंटेंट ही देख रही है। तो कंटेंट स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस लगते हैं, एड टारगेटिंग को हम चेंज करेंगे, हमारे जो टारगेटिंग ऑप्शंस हैं हम उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें इंक्रीज कर सकते हैं। एंड बजट अलोकेशन फॉर द नेक्स्ट मंथ। देखिए ऐड चलना बंद मत करिए, बस पिछले वाले बजट से कम कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मार्केटिंग मैनेजर की एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की। टाइमलाइन रहता है 29 डेज पे आपको ये करना है, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना है 29 डे पर। ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनालिसिस करने के बाद नहीं लिया है तो आप ज़रूर लें, क्योंकि अगर आपने स्ट्रैटेजी एडजस्ट नहीं करी, ऑप्टिमाइज नहीं करी, तो आपके रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं और जो पहले से अच्छा भी चल रहा होगा वो भी खराब हो जाएगा, ड्यू टू क्योंकि आप चेकिंग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है प्लान योर नेक्स्ट मंथ। देखिए अभी छोड़ना नहीं है हमें, हमने एक महीना बहुत अच्छे से काम करा है, लेकिन अगले महीने की तैयारी आज से ही शुरू करनी है। आज डेट 13 है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले करें, लेकिन अगर आपने नहीं भी करी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट 13 आ गया है। कंटेंट क्रिएटर एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की तैयारी है कि वो नेक्स्ट मंथ बेस्ड ऑन द इनसाइट और परफॉर्मेंस, जो कंटेंट आपका ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है पिछले मंथ में, जिस एड पे आपकी ज़्यादा रीच आई है, वो अगले मंथ के कंटेंट कैलेंडर में ज़रूर ऐड करें, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो फोटोज हो। आप उन्हें ज़रूर ऐड करें। इससे क्या होगा, आपकी रीच बढ़ जाएगी और आपके साथ जो ऑडियंस नई जुड़ी है उस ऑडियंस को भी उसी चीज़ में इंटरेस्ट है, वो इसीलिए जुड़े थे जिस चीज़ को वो ज़्यादा देखकर जुड़े हैं। आपको सिर्फ करना इतना है, वो चीज़ रेगुलरली अपने कंटेंट कैलेंडर में ऐड करनी है और उन्हें पोस्ट करता रहना है, ताकि आपकी उसी ऑडियंस से आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब्स मिलते रहें। इसके बाद हमारा अब आता है, देखिए मैंने अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो पूरी स्ट्रैटेजी है, पूरे महीने की स्ट्रैटेजी है। मैंने आपको एकदम डिटेल में पूरा थियोरिटिकल क्लास बिल्कुल एकदम बता दिया है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रैक्टिकली, तो हम उसके लिए एक प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर जो टूल्स, फ्री टूल्स एंड रिसोर्सेज जो यूज़ कर सकते हैं आप, मैं उनकी भी एक छोटी सी लिस्ट दे देता हूँ आपको, ताकि आप इन पे पैसा वेस्ट ना जाने दें अपना। आप इनके थ्रू जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स मिल सकते हैं आप वो ले सकते हैं। तो सबसे पहला आता है फेसबुक इंसाइट्स। ये फीचर फेसबुक पेज में ही दिया जाता है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। इसे फेसबुक इंसाइट्स के नाम से जानते हैं। आप पेज की परफॉर्मेंस अगर देखना चाहते हैं तो इसकी मदद से बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे काफ़ी अच्छे इंसाइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है फेसबुक एड मैनेजर। जो भी आपको एड चलानी है या बनानी है उसके लिए एड मैनेजर बेस्ट प्लेस है। आप यहीं पर बनाएं भी और यहीं पर चलाएं भी। ऑब्वियसली चलाएंगे यहीं पर, लेकिन बनाना भी आपको यहीं पर है, क्योंकि यहाँ बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इसके बाद आता है कंटेंट क्रिएशन टूल्स। देखिए कंटेंट क्रिएशन करना है तो कैनवा, एडोबी स्पार्क, आप क्रिएट कर सकते हैं विजुअल्स एंड वीडियोस, वो भी बहुत ही क्विकली में और बहुत ही हाई क्वालिटी में, बहुत ही अच्छी वीडियोस।
फ्री विल टैम्पलेट्स भी रहती है, तो बहुत क्विकली अगर जल्दी बनाना है तो भी आप कैनवा एंड एडोबी स्पार्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे शेड्यूलिंग टूल्स। देखिए, अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो आप अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे एक दिन में और उसके बाद उसे तुरंत पोस्टेड भी कर देंगे, मतलब कुछ ही समय के लिए शेड्यूल कर देंगे, सो दैट आपको रेगुलरली बैठ के पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है पूरे 30 दिन के लिए। इसी को हम करने के लिए हॉटसूट बफर का यूज़ करते हैं शेड्यूलिंग टूल्स के अंदर, लेकिन इसमें क्रिएटर स्टूडियो जो कि फेसबुक का खुद का है, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग सोशल मीडिया टूल्स पर ट्राई करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, लिंक्डइन, सारे टूल्स यूज़ करते हैं, तो आप उसके लिए इन्हीं टूल्स का यूज़ करें, क्योंकि ये आपको एक ही जगह पर सब कुछ इंटीग्रेट करके दे देते हैं। इसके साथ में लास्ट आता है हमारा सीआरएम सिस्टम। सीआरएम सिस्टम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसकी मदद से ये बिल्कुल फ्री भी होते हैं और कुछ कुछ पेड भी होते हैं। तो आपको फ्री ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने कस्टमर का सारा डेटा वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं और उनके साथ कब नेक्स्ट इंटरेक्शन करना है, कब उनको नेक्स्ट फॉलो अप करना है, इसकी पूरी लिस्ट बना सकते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये आपको रेगुलरली वो चीज़ें बहुत ही हाईलाइट करके और बहुत अच्छे तरीके से प्लस कस्टमर की पूरी डिटेल के साथ में आपको दिखा सकते हैं कि आप कौन कौन से मतलब फॉलोअप से आपको जिसे आपको इंक्रीज करना है। देखिए, अभी हमारी अलग अलग और स्ट्रैटेजी आने वाली है, प्लस प्रैक्टिकल बेस आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसी के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन रखा है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। स्ट्रैटेजी मिलेगी आपको, हर कैटेगरी से रिलेटेड हम स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, प्लस में प्रैक्टिकल वीडियोस, ऐड चलाते हुए, एड्स मैनेजर का टूल यूज़ करते हुए, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर द सेशंस, और ये स्ट्रैटेजी आज यहाँ पे हमारी खत्म हो गई है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।